Hello student, my name is Anuj and you watching the beautiful channel where you feel the concept. Today we are going to discuss the new topic of the chapter electric charge and electric field, and that topic is electric field. Electric field क्या होता है इसके बारे में करने वाले हैं आज. Before going to next class, recall the previous one. In previous lectures we discuss about the electric charge, after that properties of charge, way of charging, after that Coulomb's law and superposition principle, and solve some numerical based on it. आई थिंक आपने वो कर लिए होंगे, लास्ट लेक्चर के अंदर आपने किए थे वो न्यूमेरिकल्स. तो आज इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है. और इस लेक्चर को समझने से पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने से पहले आपने +1 क्लास के अंदर एक फील्ड के बारे में पढ़ा था, दैट इज़ ग्रेविटेशनल फील्ड. तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था उसको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं, तो ये बड़ा इजी हो जाएगा आपके समझने के लिए, क्योंकि वहाँ पर मास की बात करते रहते थे, यहाँ पर बात कर रहे हैं एक चार्ज की. तो दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हैं. आई थिंक इसके बारे में आप लोग इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, पहले मैं इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ. तो जिन बच्चों ने इन लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके वो एक बार प्रीवियस लेक्चर्स को जरूर देखें, फिर वो इस लेक्चर पे आएँ. तो बात करते हैं वहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड की. तो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था कि अर्थ अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट करती है कि उस रीजन के अंदर अगर कोई और बॉडी आ जाती है तो वो अर्थ उस बॉडी को अपनी तरफ क्या करती है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करना शुरू कर देती है बेटे. तो वही सेम कॉन्सेप्ट अब चार्ज के केस में है कि जब भी कोई एक स्टेशनरी चार्ज होगा, सपोज ये एक पॉजिटिव स्टेशनरी चार्ज है, क्योंकि यहाँ पर आप बात कर रहे हैं सारी स्टेशनरी चार्ज और पॉइंट चार्ज के ऊपर बात कर रहे हैं. तो ये स्टेशनरी चार्ज जब इसको बोला जाता है सोर्स चार्ज. क्या बोलते हैं इसको? सोर्स चार्ज. जब ये स्टेशनरी चार्ज अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देगा, सोर्स चार्ज अपने अराउंड एक ऐसा रीजन क्रिएट कर देगा कि इस रीजन के अंदर कोई भी अगर चार्ज आएगा तो वो क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. तो इस रीजन को, इस एरिया को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है. किसी भी चार्ज के अराउंड, इस चार्ज की ये प्रॉपर्टी है, ये चार्ज अपने अराउंड क्या करता है, एक एरिया क्रिएट कर देता है. इस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो डेफिनेशन के अंदर भी मैंने यही बात लिखी है, द रीजन अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज इन विच इट शो इट्स इफेक्ट. जिस रीजन के अंदर अगर कोई भी आएगा तो वो ये सोर्स चार्ज अपना इफेक्ट शो करेगा. ठीक है, मतलब कोई भी चार्ज अगर आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. वो फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऊपर आप बात कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या थी, ओनली अट्रैक्टिव फोर्स थी, और जो चार्जेस के बीच में लगेगी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जो अट्रैक्टिव भी होती है और रिपल्सिव भी हो सकती है. ठीक है, तो ये होता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, रीजन अराउंड अ सोर्स चार्ज. सोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है. सोर्स क्या होता है, जो प्रोड्यूस करता है अपने अराउंड, एक रीजन क्रिएट करता है. इस रीजन को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलेंगे इस रीजन को? इलेक्ट्रिक फील्ड. और इस चार्ज को जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इस चार्ज को बोलेंगे सोर्स चार्ज. ठीक है, अच्छा, अब ये सोर्स चार्ज जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी. ठीक है, तो दो चीजें अपने को यहां पर निकालनी है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड को की मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड मीन उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. सेकंड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी. तो अब दो चीजें निकालेंगे बेटे. सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मीन स्ट्रेंथ, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे बेटे सिंबल ई वेक्टर के साथ. ई वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दूं या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दूं, बात एक ही है. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये एरिया, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस एरिया की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी कितनी है. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इस चीज को और डिफाइन करते हैं अपन. तो जैसे इस रीजन के अंदर कोई भी एक चार्ज आएगा, इसको मैं बोलता हूं क्यू नोट, और इसको ध्यान से समझना. ये जो क्यू नोट चार्ज अपन लेते हैं, इस चार्ज को बोला जाता है टेस्ट चार्ज. क्या बोलते हैं इसको? टेस्ट चार्ज. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए ये एक चार्ज लिया जाता है.
ठीक है, इसकी भी बारे में आपको मैं डिटेल के अंदर बताता हूं। जो ये चार्ज लिया जाता है जो बताएगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की किस पॉइंट पे कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी इंटेंसिटी है। तो चेक करने के लिए जो चार्ज लिया जाता है उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। टेस्ट चार्ज की क्वालिटीज क्या होती है कि टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव अज्यूम किया जाता है। ध्यान रखना इन बातों का कि जो टेस्ट चार्ज होता है ये ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव कंसीडर कर अज्यूम किया जाता है ऐसा। ठीक है, सेकेंड थिंग, जो ये टेस्ट चार्ज होता है ये एक इमेजिनरी चार्ज, इमेजिनरी या बोल दूं या मैं इसका बोल दूं कि इसका जो नेचर होता है वो इनफाइनाइटली इतना स्मॉल होता है कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। ठीक है, तो इसका जो नेचर होता है वेरी स्मॉल, या मैं बोल दूं इनफाइनाइटली स्मॉल, या इसका एक और नाम भी आप बोलते हो फिक्टिशियस इन नेचर। मतलब एक इमेजिनरी आप बोल सकते हो, इतना ज्यादा छोटा है कि इसका खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, क्योंकि इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इसका यही अज्यूम करके चलेंगे कि इस टेस्ट चार्ज का खुद का अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। तो जैसे ही ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज के इस रीजन के अंदर आएगा तो ये टेस्ट चार्ज क्या करेगा, एक फोर्स एक्सपीरियंस करनी शुरू कर देगा। मतलब ये जो सोर्स चार्ज है ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी अपन ने पॉजिटिव कंसीडर किया और टेस्ट चार्ज भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, इसको रिपेल करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी कोई टेस्ट चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आएगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कितनी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज। तो आप इसकी डेफिनेशन ये लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को लिखने की मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, तो आप जब भी नोट्स अपने साथ साथ बना रहे हो तो आप इस डेफिनेशन को लिख लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या डेफिनेशन होगी, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि इस क्यू की, ये बच्चे गलती कर जाते हैं यहाँ पर, वो क्यू लिखते हैं यहाँ पर नीचे E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। क्यू क्या होगा, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज नहीं है क्यू, क्यू हमेशा टेस्ट चार्ज होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू एफ बाय क्यू नोट, वेयर क्यू नोट क्या चीज है, ये क्या चीज है, टेस्ट चार्ज होता है ये हमेशा। ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो क्या बनी डेफिनेशन इसकी, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक थिंग यहां से और कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अगर ये फोर्स ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगा जिसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। अगर ये फोर्स कम एक्सपीरियंस करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, कम होगा। अच्छा, तो इसको इस वे के अंदर अगर आपको फोर्स निकालनी है तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी क्या बन जाएगा, यहाँ से फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको बोलेंगे क्यू ई। ठीक है, क्यू नॉट इंटू ई। तो ये फोर्स निकालने का फॉर्मूला भी बन जाता है। अभी एक चीज ध्यान दो, मैंने इसके ऊपर ये वेक्टर की नोटेशन दे रहा हूं, है ना। इसका मतलब क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है बेटे। सेकेंड थिंग, राइट कर लो बेटे, इसके बाद मैं रेज करने वाला हूं थोड़ा सा ऊपर से। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एसआई यूनिट वगैरह क्या होगा, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट्स क्या होंगे बेटे इसके, आप फॉर्मूला से ही एसआई यूनिट बनाओ। क्या होगा एसआई यूनिट, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो एफ फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और नीचे क्यू है तो नीचे क्या होगा, कुलाम। ठीक है, तो क्या बन गया यूनिट, न्यूटन पर कुलाम। और वोल्ट पर मीटर, V क्या चीज होता है, ये वोल्ट, और M क्या होता है, मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। ये आगे आप करने वाले हैं बेटे वहां पर, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ क्या रिलेशन होता है।
ठीक है, तो वहां पर इसका यूनिट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट पर मीटर, और इसको ये भी लिख सकते हैं और जूल पर कूलाम मीटर, जूल पर कूलाम मीटर। ठीक है, क्योंकि V के इसके इक्वल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो V वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वहां से इसका यूनिट ये भी बन जाता है जूल पर कूलाम मीटर। ठीक है, अच्छा CGS यूनिट क्या बनेगा इसका, CGS यूनिट, फोर्स का CGS यूनिट क्या होता है डाइन, और चार्ज का CGS यूनिट क्या होता है स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम। ठीक है, ये इसका CGS यूनिट बन गया। अच्छा, इसके डायमेंशंस क्या होंगे, तो डायमेंशन भी आप बना सकते हो। डायमेंशन फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं m1 L1 T-2 है ना, अपॉन में चार्ज के डायमेंशन क्या थे I इज इक्वल टू क्यू टी, सॉरी क्यू बाई टी, एंड क्यू इज इक्वल टू आई टी। तो I इंटू टी क्या बन गया एम्पियर इंटू टाइम, ऊपर जाएगा तो ये क्या बन गया डायमेंशन बेटे इसके m1 L1 T ऊपर जाएगा तो T-3 और A भी ऊपर जाएगा तो -1। ये इसके क्या बन गए डायमेंशन बन गए। अच्छा, ये तो अपन ने मैग्नीट्यूड बता दिया मैंने कि अगर आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी चेक करनी है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो डायरेक्शन भी बता रहा हूं बेटे मैं आपको इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके दो केस बनाते हैं बेटे। दो केस क्या है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होती है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी, ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड। तो ये बात लिख लेना बेटे आप। ठीक है, नंबर 1, इफ द सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव चार्ज, if the source charge is positive charge, then the direction of electric field is always radially outward. If the source charge is positive charge, then the direction of electric field is always outward, radially, radius के along outward direction में होगी। और second thing, if the test charge is negative charge, sorry, source charge is negative charge, अगर ये source charge क्या है नेगेटिव है, तो जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो रेडियली इनवर्ड होगी। ये दोनों बातें जो है बेटे ध्यान रखना। ठीक है, हाँ जी, समझ रहे हो इन बातों को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी इनवर्ड होगी। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड, एंड इफ द सोर्स चार्ज इज नेगेटिव देन रेडियली इनवर्ड होगी। और अगर यहाँ पर जो फोर्स लगेगी, देखो अगर पॉजिटिव चार्ज का जो एरिया, अगर मैं यहाँ पर बोलूँ ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई टेस्ट चार्ज आ गया यहाँ पर Q0 आ गया, ठीक है, तो इसके ऊपर फोर्स ये किस तरफ लगाएगा, इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा था उसी तरफ इसके ऊपर क्या लगेगी, तो फोर्स लगेगी। तो कोई पूछ ले कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमेशा कौन सी होगी, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और अगर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पर आया तो टेस्ट चार्ज हमेशा पर कंसिडर करते हैं पॉजिटिव है, तो ये इसको किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तब उस केस के अंदर एफ की वैल्यू जो होगी फोर्स की वैल्यू वो इस तरफ हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना कि फोर्स की डायरेक्शन कौन सी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होती है। इन बातों को नोट भी कर लेना अपने नोट्स के अंदर। तो आई थिंक ये आपको क्लियर होगी होंगी बेटे। थैंक यू सो मच।